करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपने बेबी का सॉलिड स्टार्ट कब किया। तो देखिए, मेरा एक बेटा भी है जो अब 5 साल का है और मेरी बेटी 7.5 महीने की है। तो बेटी के टाइम पे हमने 6 मंथ्स कंप्लीट होने का वेट किया था और फिर सॉलिड स्टार्ट किया था। बट मेरी बेटी के टाइम पे मैंने एक व्लॉग में भी शेयर किया था कि मुझे ब्रेस्ट मिल्क की प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे पीरियड्स वापस आ गए थे अराउंड 5.25 महीने में। जब वो 5.25 महीने की थी तो पीरियड्स के आते ही मेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई एकदम से ड्रॉप कर गया था, क्योंकि मैं अपना दूध पंप करके उसे बॉटल के थ्रू देती हूँ। तो मुझे पता था कि पंप में कुछ नहीं आ रहा है एंड इट वाज अ सिचुएशन जहां वो भूखी थी और मेरे पास इनफ दूध नहीं था। तो इस केस में क्या होता है कि आप 7 साइंस देखते हो जो आपको ये बताते हैं कि क्या आपका बेबी सॉलिड्स के लिए रेडी है या नहीं। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो भी किया हुआ है। तो वो साइंस देखते हुए, डॉक्टर की कंसल्टेशन लेते हुए हमने अपने बेबी की सॉलिड जर्नी स्टार्ट कर दी थी 5.5 महीने में, क्योंकि उन साइंस के अकॉर्डिंगली वो बिल्कुल रेडी थी। आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि वो वीडियो जरूर देखिए। उससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि आपका बेबी कब रेडी है सॉलिड स्टार्ट करने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन कि हमने अपने बेबी को क्या सॉलिड्स दिए, हमने स्टार्ट किससे किया। तो देखिए, मेरे बेटे के टाइम से ही हमें काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन मिलता था कि स्टार्ट आपको हमेशा करना चाहिए दाल का पानी, चावल का पानी, ये लाइटेस्ट होता है, इससे आपको स्टार्ट करना चाहिए। बट जब हमने इस पर बहुत रिसर्च करी तो हमें एक्चुअली पता चला कि इसकी जगह आपको स्टार्ट करना चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्यूरीज से। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो बहुत इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, हाई इन फाइबर होते हैं, जिससे कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, क्योंकि अभी अभी वो सॉलिड स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत इजीली बच्चे ले भी लेते हैं। उनका टेस्ट भी जो है वो काफी अच्छा होता है, तो उनसे आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो बेटे के टाइम पे ये रिसर्च काफी सक्सेसफुल हुई, तो उसी अप्रोच को हमने इस बार फॉलो किया। हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्यूरीज के साथ स्टार्ट किया। तो हम नूर को देते थे एप्पल, बनाना, चीकू, कैरेट, पंपकिन। तो इस तरीके से ये 5-6 चीजें हमने उसको दी थी। और जैसे जैसे उसका सॉलिड्स सेटल होता गया, हमने थोड़ा सा आगे जाके उसको मैंगो भी इंट्रोड्यूस कर दिया, बिकॉज उस टाइम पे बहुत गर्मी पड़ रही थी, बहुत अच्छे मैंगोज मिल रहे थे, सीजनल फ्रूट था। तो हमने उसको थोड़ी क्वांटिटी में मैंगो भी देना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जब हमें लगा कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे सेटल हो रही है, तो अराउंड 6.5 महीने के आसपास हमने उसको सीरियल्स इंट्रोड्यूस किए। तब जाके हमने मूंग की दाल पहले ट्राई करी, मूंग की दाल उसे सूट करी। उसके बाद हमने राइस और मूंग की दाल का कॉम्बो किया खिचड़ी में, वो उसको सूट किया, तो हमें पता चल गया कि उसको राइस भी सूट कर रहा है। नेक्स्ट हमने उसे ओट्स दिया, तो ओट्स भी बहुत इजीली उसने ले लिया। फिर हमने सूजी दी एंड अराउंड 7 मंथ्स की जब वो हो गई, उसके बाद हमने उसे रागी दी। अगेन रागी भी उसे सूट कर गई। तो ये जो सीरियल्स हैं या ग्रेन्स हैं, ये उसको आराम से सूट हो गए। तो हम क्या करते थे, जब इंडिविजुअली हमने टेस्ट कर लिया कि ये सीरियल्स उसको सूट हो रहे हैं, तो इन्हीं में फिर हमने मिक्स कॉम्बिनेशन करने शुरू कर दिए। जैसे अगर खिचड़ी बन रही है तो उसमें कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स डाल दिए, ताकि हर चीज का इफेक्ट बच्चे को मिल सके। अगर ओट्स बन रहा है या रागी बन रहा है तो उसमें फ्रूट डाल दिया। ये जो सीरियल है हम उसे मॉर्निंग में दे रहे हैं, तो मॉर्निंग में फ्रूट का कॉम्बिनेशन कर देना अच्छा रहता है। शाम के टाइम जो हम उसे देते हैं वो हम उसे खिचड़ी या दाल देते हैं, तो उसमें वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन करना अच्छा रहता है। तो इस तरीके से बहुत स्लो अप्रोच के साथ अभी वो 7.5 महीने की हो गई है और ये सारे सीरियल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो ट्राई कर चुकी है। अब बात करते हैं दिन में कितनी बार देना है एंड बेस्ट टाइम ऑफ द डे क्या है। तो हमने जब स्टार्ट किया था तो हम 1 बार देते थे और वो मॉर्निंग में देते थे। मॉर्निंग में देने का ये फायदा होता है कि पूरे दिन में कोई एलर्जी, कोई रिएक्शन जो है आपको पता चल जाता है। वैसे तो आप सेफ फूड्स के साथ ही स्टार्ट कर रहे हो, बट आपको कभी कभी पता नहीं होता, कुछ चीजें बच्चों को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती। जैसे एक सिंपल चीज जैसे एप्पल से भी बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिसमें जनरली फाइबर बहुत अच्छा होता है। तो ये आपको ट्राई करके ही पता चलता है। अराउंड जब नूर 7 मंथ्स की हो गई, तब हमने इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के 2 बार कर दिया। तो हम मॉर्निंग में उसको देते हैं 1 मील और 1 मील हम उसे शाम को देते हैं। और जो दोपहर का टाइम होता है, जब वो बहुत एक्टिव और प्लेफुल होती है, उस टाइम को हम यूज करते हैं कोई भी नया फूड अब ट्राई करने के लिए, बिकॉज अब उसके लिए डिफरेंट फूड्स ट्राई करने की बारी आ गई है। जैसे फिश हमने ट्राई करना स्टार्ट करा है, एग हम ट्राई करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये ऐसे फूड्स होते हैं जिसपे एलर्जी होने के चांसेस भी हो सकते हैं, स्पेशली एग्स के साथ। तो ये हम दोपहर को ट्राई करते हैं, अगर सूट कर गया तो फिर हम उसकी जो मेन मील्स हैं मॉर्निंग या इवनिंग, इसमें इसको इंक्लूड करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉलिड स्टार्ट होने के बाद आपने क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए। तो देखिए, सबसे पहला चेंज आपको दिखेगा बच्चे की पॉटी में। कुछ बच्चों को हर सॉलिड मील के बाद पॉटी होती है, कुछ बच्चों की जो पॉटी होती
होती है वो नॉर्मल ही रहती है, बट थोड़ा सा उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है। स्पेशली जब कुछ कलरफुल चीज़ें बच्चे खाते हैं तो पॉटी का कलर भी चेंज हो जाता है। पॉटी की कंसिस्टेंसी कभी बहुत पतली होती है, कभी थोड़ी सॉलिड सी होनी शुरू हो जाती है। जनरली आपको सॉलिड सी पॉटी होना दिखेगा, शुरू में थोड़ी थिक होती है और बाद में थोड़ी लिक्विड कंसिस्टेंसी होती है, बिकॉज दूध और सॉलिड का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरीके से होता है। एज लॉन्ग एज आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रही, यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि जो आप सॉलिड बच्चे को खिला रहे हो वो उसको सूट कर रहे हैं। पॉटी दिन में 3-4 बार हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वाटरी नहीं होनी चाहिए, लूज मोशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दैट्स अ साइन ऑफ एलर्जी अगेन। इसके बाद क्वेश्चन है कि हमारी जर्नी कैसे जा रही है। तो हमारी जर्नी अच्छी जा रही है। नूर अभी प्यूरीड फूड पे है। हमारा नेक्स्ट टास्क है कि इसी प्यूरी फॉर्म को थोड़ा सा टेक्सचर फॉर्म में लेके आना, बिकॉज अगर बहुत लेट हो जाए तो फिर बच्चे टेक्सचर्ड लेते ही नहीं है, वो प्यूरिट पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो स्लोली स्टेडिली हम उसके सामने फिंगर फूड भी रखते हैं। हम उसको एग जब देते हैं तो स्क्रैम्बल्ड एग के फॉर्म में हमने ट्राई किया। तो ऐसी चीज़ें भी देते हैं जिसमें उसको अपना मुंह चलाने की ज़रूरत हो। नहीं तो प्यूरी में क्या होता है, बहुत ईजी हो जाता है, बस आप बच्चे के आगे स्पून रखते हो, बच्चा फटाफट उसको गल्प कर लेता है। तो ये चल रहा है। नूर लुक फॉरवर्ड करती है कि उसको ये मील मिले, बट टाइम सही होना चाहिए। हमारी कोशिश रहती है कि जो उसने लास्ट फीड ली है उसके कम से कम 1.5 या 2 घंटे बाद, डिपेंडिंग ऑन वो कितनी एक्टिव है, तब हम उसको उसकी सॉलिड मील दें ताकि वो अच्छे से खा सके। अनदर चेंज जो आप ऑब्जर्व करते हो वो है कि मिल्क क्वांटिटी कम हो जाती है। स्पेशली सॉलिड लेने के बाद जो बच्चा फीड लेता है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली उसका पेट भरा हुआ है। कुछ बच्चों के साथ आप ये भी नोट करते हो कि जो रात की सॉलिड मील है उसके बाद हो सकता है वो दूध ना पिए, और ये भी हो सकता है कि रात को जो वो उठते थे दूध मांगने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी ही कम हो जाए, 2 की बजाय 1 हो जाए, या वो पूरा ओवरनाइट सोने लग जाए, या फिर जो वो रात को उठ रहे हैं उसमें वो कम छोटी छोटी फीड लें, बिकॉज उनका पेट भरा ही हुआ है। तो ये चीजें आप बच्चों में नोटिस करते हो सॉलिड स्टार्ट होने के बाद। अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है आपके लिए सॉलिड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लाना, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना। 2 बच्चों के साथ जो भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया वो मैं आपसे शेयर करूंगी। 6 मंथ बेबी फूड चार्ट, 7 मंथ बेबी फूड चार्ट, ऐसे आगे जैसे जैसे उसके मंथ्स कंप्लीट होंगे उसका फूड चार्ट किस तरीके का है, क्या फूड कौन सी स्टेज पे आप स्टार्ट कर सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगी। इसमें से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी शेयर करी भी हुई है। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप हमारी वेबसाइट पे जाओ momcomindia.info, जहां पे मेरे बेटे के टाइम के जो फूड चार्ट्स हैं, बहुत सारे फूड चार्ट्स मैंने डाले हुए हैं, वो आप डाउनलोड भी करके रेफर कर सकते हो। प्लस आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे मिल जाएगी डिपेंडिंग ऑन आप पेरेंटिंग के किस स्टेज पे हो, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू गेट थ्रू एनी फेज ऑफ पेरेंटिंग। सो गाइज, इस वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा कि आपकी सॉलिड जर्नी कैसे जा रही है, अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, एंड प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि सॉलिड से रिलेटेड और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहेंगे, तो वो भी मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे शेयर करूंगी। एंड क्योंकि आप एक न्यू पेरेंट हैं तो एक ब्रांड आपको रेकमेंड करूंगी जो आप अमेजोन पे चेकआउट कीजिए। प्लम बनी नाम है ब्रांड का। इनफैक्ट आपको इसे सब न्यू पेरेंट्स को रेफर करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के बेबी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो आपको बहुत ही यूजफुल रहेंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।